झारखंड सरकार के सामने एक नया संकट आ गया है। अब ये संकट इसलिए भी है क्योंकि भाई जो कांग्रेस के विधायक हैं, चंपई कैबिनेट के विस्तार के बाद जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जो है नाराज हो गए हैं और कांग्रेस में अब घमासान मचा हुआ है। और घमासान मचा हुआ है मंत्रिमंडल को लेकर। 12 नाराज विधायक आज रांची से बाहर जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, जताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि 4 बजे रांची एयरपोर्ट सभी विधायक पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की कि झारखंड सरकार पर अब जो है खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस खेमे से नए चेहरे को मौका नहीं दिए जाने से ये जो विधायक है वो नाराज है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, चंपई कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि भाई जो नए विधायक थे उन्हें जगह मिलनी चाहिए थी मंत्रिमंडल में, लेकिन वो नहीं मिली है। और ऐसे में वो पुराने जो मंत्री बने हैं लोग, उनसे वो खुश नहीं है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये विधायक जो है आज रांची से बाहर जा सकते हैं। 4 बजे ये एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आवास पर भी पहुंची हुई, आपको बता दें, दीपिका पांडे विधायक। तो कई अब धीरे धीरे जो है अब मीटिंग का दौर भी चालू हो गया है। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, अब झारखंड सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, विधायकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। अभी आपने बात की थी, विधायक से बात कर रही थी, राजेश कच्छप से आप बात कर रही थी, वो भी नाराज दिख रहे थे कहीं ना कहीं। जी देखिए, मंत्रिमंडल का जब से विस्तार हुआ है तब से कहीं ना कहीं नाराजगी जो है कांग्रेस में देखने को मिल रही है। 12 विधायक लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे कि इससे पहले कई बार बैठक हुई थी और उस बैठक में यही इन्हें बताया गया था कि जेएमएम की ओर से कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिस वजह से कांग्रेस ने भी ये ठाना है कि यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन राजेश कच्छप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक दिन पहले यानी कि रात में उन्हें ये पता चला कि जेएमएम में परिवर्तन होने वाला है, जिसको लेकर ये लोग लगातार अपनी बातों को आला कमान के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस में भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि राजेश कच्छप ने कहा है कि अब सभी विधायक एक साथ होंगे और किस तरीके से मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, इसको लेकर ये लोग अपनी बातों को आने वाले समय में मीडिया के समक्ष रखेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि 4 बजे सभी जो कांग्रेस के 12 विधायक है जो नाराज चल रहे हैं वो एक साथ बैठेंगे, विचार करेंगे कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जिससे ये मालूम चले कि आखिर ये लोग रांची से बाहर कहां जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि सिर्फ आला कमान से हमें मुलाकात करनी है, सिर्फ उन्हें ये बताना है कि हम क्या चाहते हैं। साफ तौर पर हमने उनसे ये पूछा कि अगर ये 4 मंत्रियों को हटा दिया जाए आप लोगों के प्रेशर में तो आप क्या चाहते हैं, कौन मंत्री बने। तो उनका कहना है कि 5 प्रमंडल से बनना चाहिए। तो कह सकते हैं कि उन्होंने अब यहाँ पर विरोध जो है वो शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक आला कमान की ओर से विचार विमर्श नहीं किया जाएगा इसी तरीके से आंदोलन चलेगा, इसी तरीके से विरोध देखने को मिलेगा। देखिए, इससे पहले भी जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इससे पहले बैठक हुई थी, क्या आप लोगों को पता था कि जेएमएम में परिवर्तन होने वाला है, तो उनका कहना था कि नहीं, जेएमएम की हम लोगों को ये बताया गया था कि जेएमएम में परिवर्तन नहीं होने वाला है, जिस वजह से कांग्रेस भी एज इट इज जो मंत्री पहले हेमंत कैबिनेट में थे वही मंत्री यहाँ पर यानी कि चंपई कैबिनेट में रहेंगे। तो कह सकते हैं कि अब परेशानी जो है बढ़ने वाली है और इन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया है कि बजट सत्र में ये लोग सदन नहीं जाएंगे अगर आला कमान की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। तो कह सकते हैं कि अब सरकार की सेहत में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो 12 विधायक है जो नाराज चल रहे, जो डिसीजन लिया गया है, उनका कहना है कि पहले जो हमारे मंत्री थे यानी कि हेमंत कैबिनेट में जो कांग्रेस कोटे के मंत्री थे उन लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया है और इसको लेकर कई बार हम लोगों ने आला कमान से ये बताने और समझाने की कोशिश की थी कि बदलाव होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब सभी विधायकों ने यहाँ पर विरोध जो है
है वो दिखाना शुरू कर दिया है और सभी विधायक एक एक करके एकत्रित हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि रांची के कोई होटल में ये लोग बैठेंगे, वार्ता करेंगे और आला कमान से मुलाकात करने के लिए यहाँ से सीधा जाएंगे। लेकिन देखिए बातें यही आ रही है कि शायद वो जयपुर हो सकता है, बातें ये भी आ रही है कि शायद वो दिल्ली हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसका खुलासा जो है राजेश कच्छप यानी कि विधायक ने नहीं किया है। उनका कहना है कि सिर्फ हमें काम है आला कमान से आला कमान तक हम लोगों को अपनी बात पहुंचानी है। देखिए एक सवाल मैंने उनसे पूछा था कि क्या प्रभारी से आप लोगों की इससे पहले बात हुई थी, क्या आप लोग उनको ये बताए थे कि हेमंत कैबिनेट में जो 4 कांग्रेस के मंत्री है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि शिकायतें कई बार हुई थी, लेकिन जब परिवर्तन को लेकर इनका कहना था कि जेएमएम में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कांग्रेस में भी एज इट इज मंत्री जो है वो रहेंगे। तो कह सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 4 बजे बैठक जो है वो शुरू होगी, 12 विधायक कांग्रेस के बैठे रहेंगे और ये समझाने और एक दूसरे को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आगे इन लोगों को किस तरीके से चलना है। देखिए बजट सत्र है और सरकार के लिए चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि देखिए सभी जो विधायक है 12 विधायक कांग्रेस के, उनका कहना है कि वो लोग सदन नहीं जाएंगे। अगर वो लोग सदन नहीं जाते हैं तो सरकार में कहीं ना कहीं जो खतरा है वो मंडरा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से टैकल किया जाता है सिचुएशन को और किस तरीके से, चाहे हम चंपई सोरेन की बात कर लेंगे या फिर कांग्रेस प्रभारी जी मीर की बात कर लेंगे या फिर अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात कर लेंगे, किस तरीके से सिचुएशन से टैकल करते हैं और विधायकों को क्या समझाते ये देखने वाली बात होगी। जी नहीं, अब यहाँ पर देखिए अभी तो कहा जा रहा था ये 4 बजे एयरपोर्ट जाएंगे, तो अब ये हो रहा है कि मीटिंग होगी, तो क्या समझा जाए कि ये लोग बाहर नहीं जा रहे, अभी मीटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो जब तय होगा उसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा क्या है क्या नहीं है? देखिए 2 बात तो जरूर सामने आ रही है। एक तो ये लोग बैठक करेंगे और बैठक में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार ये लोग काम करेंगे, यानी कि पहले बैठक होगी, 12 विधायक उसमें मौजूद रहेंगे। 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको, करिश्मा रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि सीएम चंपई सोरेन जो है वो दिल्ली जाएंगे, 3:30 बजे वो दिल्ली रवाना होंगे। तो आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम चंपई सोरेन। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि दिल्ली रवाना होंगे सीएम चंपई सोरेन, 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 3:45 के विस्तारा के फ्लाइट से वो रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम चंपई सोरेन आज 3:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, अब सीएम चंपई सोरेन दिल्ली जा रहे हैं, क्या मतलब निकाला जाए और ये दिल्ली जो जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं, किनसे मुलाकात करनी है? जी देखिए परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच चंपई सोरेन को भी तमाम बातें तमाम जो विधायक है उन्होंने बता दी है कि किस तरीके से ये लोग जो सोचे थे उससे विपरीत ही काम यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल इसकी सूचना अभी नहीं मिल पाई है कि आखिर वो अपने निजी कार्य से जा रहे हैं या फिर वहां पर किसी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, एक और जहां पर कांग्रेस के विधायक नाराज है, दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई विधायक जो है वो बागी बन बैठे हैं और उनका कहना है कि अब विरोध होगा। जैसे आपने देखा होगा कि बैजनाथ राम भी अब विरोध करने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि उनका सूची में नाम था और उनके अनुसार ये कहा गया है कि सूची में दूसरे नंबर पर उनका नाम जो है वो था, लेकिन उसे हटा दिया गया है और उन्हें होल्ड में रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम के भी कई जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं और ऐसे में चंपई सोरेन का दिल्ली जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि किस तरीके से चंपई सोरेन जो है वो दिल्ली जाकर अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि देखिए फिलहाल अभी यहाँ पर इसकी सूचना नहीं मिल पाई है कि चंपई सोरेन आखिर किस काम से गए, लेकिन ये जरूर बातें सामने आ सकती है आने वाले समय में कि जिस तरीके से राज्य की सियासत तेज हो गई है और चंपई सोरेन तमाम चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अभी उन्हें कांटों पर चलना है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो सपना देखा था या फिर कह सकते हैं कि जो अधूरे सपने थे उसे पूरे करने की उन्होंने बात की है कि हेमंत सोरेन ने जो सपना अधूरा किया था उसे मुझे पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल वो यहाँ की स्थिति देख रहे हैं और उसको ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं। एक और जहाँ एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह सीधा इरफान अंसारी की आवाज पहुंचती है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो विचार विमर्श है वो की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब कांग्रेस के अंदर खाने में कुछ चलता है तभी जो विधायक है एक दूसरे की आवाज जाते हैं और वहां पर बैठकर विचार करते हैं। और उसी तरीके से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की आवाज में महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह गई है। तो कह सकते हैं कि अब जो बैठक का दौर है वो शुरू होने वाला है और राजेश कच्छप ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी
को उम्मीद थी और उनका कहना है कि अगर हम लोग विधायक अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जनता हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम भी तो चाहते हैं कि हमें भी मंत्री पद का दर्जा मिले। और ऐसे में उनका यही कहना था कि हमें सिर्फ बलगराने की कोशिश की गई थी, यही बताने की कोशिश की गई थी कि जेएमएम में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिस वजह से कांग्रेस में परिवर्तन नहीं होगा। और उनका कहना था कि जब हमें सुबह पता चला, या फिर उनका ये भी कहना था हमें रात में पता चला कि जेएमएम में परिवर्तन है, तभी से हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो कह सकते हैं जब आला कमान से ये लोग मुलाकात करेंगे, लेकिन आला कमान से मुलाकात करने से पहले ये लोग जो बैठक करेंगे उसी में निष्कर्ष, उसी में सोल्यूशन निकलेगा कि आखिर विधायक अब आगे की लड़ाई किस तरीके से करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कल जब 3 घंटे ये लोग प्रभारी के साथ बैठे रहे 107 कमरा नंबर पे, जब वहां पर बात नहीं बनी तो अब किस तरीके से ये लोग अपनी बात को रखेंगे। आखिर ये लोग एक ही साथ 12 विधायक बैठेंगे और ये बोलेंगे कि एक साथ चलिए सीधा आला कमान के पास चलते हैं और वहां पर अपनी बातों को रखते हैं। उनका ये भी कहना था कोई मीडिएटर बीच में नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजेश कच्छप ने कहा कि हम लोगों ने प्रभारी को बोला, हम लोगों ने अध्यक्ष को बोला, लेकिन अब कोई मीडिएटर बीच में नहीं होगा। इसमें विधायक और आला कमान आमने सामने होंगे। तो कह सकते हैं कि विधायक अब पूरे तरीके से लड़ाई करने के मूड में है और उनका कहना है कि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक इसी तरीके से हम लोग विरोध अपना दर्ज कराते रहेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि बजट सत्र में वो लोग सदन नहीं जाएंगे जब तक बदलाव नहीं होगा। तो एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि विधायक जो है मगामा विधायक करिश्मा, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए सरदर्द नहीं है, ये जेएमएम के लिए भी सरदर्द हो गया है। अब सीएम चंपई के लिए सरदर्द हो गया है कि भैया अगर ये पहुंचेंगे नहीं तो हम बजट सत्र चालू कैसे करेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि विधायक अगर इधर उधर खिसक गए तो हमारे लिए तो लेने की देनी पड़ जाएगी, यहाँ पर सारा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में अभी तो ये पता नहीं चला सीएम चंपई सोरेन अब 3:30 बजे जाएंगे, दिल्ली जा रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इधर तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि विधायकों को समझाए कौन। अब 12 विधायक है, अब 12 विधायक में अब आलमगीर आलम से भी वो भाई संतुष्ट नहीं है, वो और भी जो मंत्री बने उनसे भी वो संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो संतुष्ट किसी भी मंत्री से नहीं है। तो अब उनमें से अगर किसी 4 को चुनना होगा तो वो कैसे फिर निर्णय लेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं जी हम सब काबिल है, हमें बनाइए। जी देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस में इस तरीके से बात सामने आई है, लेकिन अब ये बात इसलिए भी सामने आई है क्योंकि कल देखिए शपथ जब हुआ तब कई जो कांग्रेस के विधायक है नाराज चल रहे थे और ऐसे में कई जो विधायक है वो राजभवन नहीं पहुंचने का उन लोगों ने ठाना था और उनका यही कहना था कि जब तक बदलाव नहीं होगा वो लोग राजभवन भी नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो पूर्व मंत्री है योगेंद्र साहू, उनका भी स्पष्ट रूप से यही कहना था कि जब तक बदलाव नहीं होगा तमाम जो विधायक है जो विचार विमर्श कर 107 कमरा नंबर पे वो लोग बाहर नहीं आएंगे जब तक आला कमान की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। अब चंपई सोरेन के सामने भी कई समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है और चंपई सोरेन फिलहाल तमाम चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें यह समझ में आ गया है कि अभी उन्हें क्या करना है। देखिए, अगर अचानक से वो दिल्ली जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अपने निजी कार्य से दिल्ली जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि वो शायद आला कमान से मुलाकात करने जा रहे होंगे, शायद उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब तो आगामी चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, उसमें हम लोग कुछ परिवर्तन करेंगे, फिलहाल आप लोग धैर्य बनाए रखिए। शायद ये आला कमान से बोलेंगे कि आप लोग अपने विधायकों को समझाइए और उन्हें ये बताइए कि अब तो आगामी लोकसभा चुनाव है। लेकिन ये कह सकते हैं मनीष की लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इसका असर जो है वो पुरजोर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक है उनका ये तो कहना है कि हम लोग कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम लोग अब बगावत करेंगे। अब जब तक आर और पार की लड़ाई के मूड में हम लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोगों को हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा। विधायकों का भी बात जो है वो यही कहना है कि हम लोग भी तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम लोग भी तो जनता के बीच में जा रहे हैं, आखिर हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा। देखिए, एक सवाल मैंने राजेश कच्छप से पूछा था मनीष कि महिला भी तो आगे नहीं है, आप लोग महिलाओं को लेकर क्या बात अपनी रखेंगे आला कमान से, क्योंकि जेएमएम की ओर से एक तो मंत्री बन गई है महिला, क्या कांग्रेस की ओर से कोई मंत्री आगे रहेगी महिला में। तो उनका कहना है इसको लेकर हम लोगों ने बातचीत की है और ये एश्योर उन्होंने किया है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें महिलाओं को आगे रखेंगे। मैंने कहा ये जो अभी शपथ लिया गया है क्या इस बैठक में आप लोगों ने कहा था कि महिलाओं को आगे रखिए, तो उनका कहना है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, लेकिन महिला जो है कांग्रेस की या फिर विधायक जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ऐसा होता है ना कि देखिए ऐसा होता है करिश्मा, बातें बड़ी बड़ी की जाती है महिलाओं को लेकर कि भाई महिला सशक्तिकरण, तमाम तरह की महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं, बातें सब की जाती हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या जब मंत्री बनाने की बात होती है
तो 1 या 2 महिलाओं को मंत्री बनाया जाता है। अब सोचिए 11 में एक महिला मंत्री है, अब आप अंदाजा लगा सकती होंगी परसेंटेज के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये, और कितना महिला सशक्तिकरण को ये लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, अब यहाँ पर जो है, क्योंकि अब वो किसी की तो सुनने को तैयार नहीं है, न वो अपने प्रभारी की सुन रहे हैं, न प्रदेश अध्यक्ष की सुन रहे हैं, तो अब इनसे बातचीत कौन करेगा? और अब अगर ये कोई तीसरा पर्सन नहीं आता है तो ये बातचीत किससे करेंगे अब? क्योंकि कोई तो इनकी बात ये किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, कि उनको भी मालूम है ये हमसे यही बात कहेंगे। जी देखिए, इनका पहले से ही कहना है कि अब हमें कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई भी बीच का आदमी नहीं चाहिए, सिर्फ बातचीत होगी विधायक और आला कमान आमने सामने जब रहेंगे तब। पहले ये लोग विचार कर रहे हैं, एक होटल में ये लोग मौजूद रहेंगे। 4 बजे से सुनने में आ रहा है, बैठक के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, और बैठक जब खत्म होगी उसके बाद ये लोग यहाँ से सीधा बाहर रवाना होंगे। जयपुर की भी बात आ रही है सामने, दिल्ली की भी बात आ रही है सामने। अब कहाँ जाएंगे ये तो वही लोग जाने, लेकिन जिस तरीके से ये लोग इस बार बगावत करने के मूड में है, इनका कहना है कि हमें हमारा हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। अगर जेएमएम में परिवर्तन हुआ है तो कांग्रेस में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ?